हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है वेडिंग सीज़न वाले बेस्ट एवर सबसे मेन फंक्शन व्लॉग में। वेडिंग डे व्लॉग इसमें रहेगा रिसेप्शन, बारात, खाना और पार्टी, फुल मस्ती, शादी, और वो भी बिना फेरों वाली। पूरे व्लॉग में बनी रहोगे तो पता चलेगा शादी बिना फेरों वाली क्यों थी। वेडिंग डे में सुबह ऑलमोस्ट कोई फंक्शन नहीं था। शाम के 4 बजे से फंक्शन चालू हुआ बारात निकलने का। बारात जाएगी लड़की वालों के घर। लोग 2 बजे ही निकल गए थे पार्लर रेडी होने और सीधा पहुंचे हैं वेडिंग वेन्यू पे लड़के वालों के घर, जहां बारात को ठहराया गया था। अब यहां से दूल्हा रेडी हुआ है, गेट के बाहर बारात खड़ी है और अब बारात जाएगी लड़के वालों के घर तक। ये ठहरने के लिए जो गेस्ट हाउस उनको दिया गया था लड़के वालों को, वो था। वहाँ से अब बारात निकलेगी लड़के वालों के घर जाने के लिए, जो कि था काफ़ी दूर। जैसे हमारी निकाह से निकली थी ना, पूरे सीकर में घूमी थी, ये भी ऑलमोस्ट पूरे गांव में इनके घुमाया जाएगा। ये गांव है राजस्थान का काफ़ी फेमस मंडावा, जहाँ मूवीज़ की बहुत सारी शूटिंग्स होती है। बहुत ही फेमस जगह अपने आप में। तो चलो क्यों देर करें, निकलते हैं बारात लेके। लो चली मैं अपनी देवर की बारात लेके। बारात जैसे ही गेट से बाहर निकली गेस्ट हाउस के, पटाखे बजने चालू हो गए और सब लोगों का डांस वहीं से स्टार्ट हो गया। अभी तो कितना लंबा जाना है कोई लिमिट नहीं, लेकिन किसी के भी स्टेमिना में कोई कमी नहीं थी। दीदी, भाभी, जेठानी जी सब लोग इतना एंजॉय कर रहे थे। हम लोग इतना हैवी कॉस्ट्यूम्स पहन रखे थे, सब इतना रेडी हो रखे थे, लेकिन फिर भी डांस में कोई कमी नहीं थी किसी के भी। निकासी वाले दिन डांस में मेरा कुछ खास कंट्रीब्यूशन नहीं था। हाँ, पर बारात में डांस नहीं करे तो कब करेंगे। यहाँ गेट से निकलते ही सब लोगों का डांस एकदम एक्टिव मोड पे चालू हो गया था। ये मैंने थोड़ा सा भगाने की कोशिश की, क्योंकि डांस बहुत लंबा था। मैं इतना हैवी मेकअप करने के बाद थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रही थी, तो बस मैं साइड में खड़े खड़े थोड़ा एंजॉय कर रही थी। हाँ, बाद में जब हस्बैंड जी के थ्रू घसीटी गई थी आगे, तो फिर मैंने भी थोड़ा बहुत डांस ज़रूर किया उनके साथ में। बाकी सबकी एनर्जी देखते हुए तो मुझे मतलब इतना ऐसा लग रहा था कि क्या कैसे डांस करें। और इतना गर्मी तो देखो ना, मतलब अपनी लिमिट ही क्रॉस कर रही थी। उसमें हमारा इतना हैवी मेकअप और इतना चिपचिपा और इतना पसीना वाला, मतलब ऐसा लग रहा था ना, मन ही नहीं कर रहा था डांस करने का। बड़ा ही अनकम्फर्टेबल थी, लेकिन जो भी था वही मज़े बहुत लिए, बहुत मज़े आए बारात में जाने के। वैसे राजस्थान में कहीं ना कहीं अभी भी ये कस्टम है कि गर्ल्स बाजा मतलब बारात में नहीं जाएगी और जो घर की बहुएं नहीं जाएगी, ऐसा चलता है अभी भी वहाँ पे। तो हम लोग का थोड़ा कभी माइंड था कि जाएंगे। फाइनली हमको परमिशन मिली और हम गए। बहुत मज़ा आया। मेरा बेटा अपने पापा के कंधे पे बैठ के डांस कर रहा था, क्योंकि उसको डांस करना कहीं ना कहीं नहीं भी आता। और इतना भीड़ और आवाज़ जब देखते हैं ना, तो बच्चे कहीं ना कहीं अनकम्फर्टेबल हो जाते हैं। तो पहले नहीं कर रहा था, कंफर्टेबल नहीं था इतनी भीड़ के साथ में। फिर धीरे धीरे वो भी कंफर्टेबल हो गया, तो उसने भी बहुत सारा डांस किया बच्चों के साथ में। ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत डांस करने की कोशिश तो मैंने भी की है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरा डांस ठीक था या नहीं, जो भी हो। बस थोड़ा डांस करते करते घर पहुंच जाए, तो वहाँ पे बहुत टाइप के अलग अलग रस्म रीति रिवाज होते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ जब लड़के वाले के घर से निकाह से निकली थी, लास्ट वीडियो में आपने ज़रूर देखा होगा। नहीं देखा हो तो पीछे वाले बॉक्स में जाके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि पूरी वेडिंग की शॉपिंग से लेके पूरी सीरीज़ जुड़ी हुई है एक दूसरे से। तो आप अगर पहले की वीडियोज़ नहीं देखे हो तो पहले फुर्सत में पहले की वीडियो भी प्लीज़ ज़रूर देख लें, ताकि आप पूरे वीडियो से और राजस्थान का जो भी कल्चर रीति रिवाज है पूरे से बिल्कुल कनेक्ट रहें। ये फर्स्ट टाइम ही मैंने भी मेरे बेटे को, लड्डू को, डांस करते हुए देखा था। वरना वो कहीं भी डांस नहीं करता, उसको बहुत शायर फील करता है। तो मैं उसको शूट कर रही थी, तो भी उसको बड़ा शर्म आ रही थी। ये देखो, छोटे पैकेट में से बड़ा बड़ा सामान निकल के आ रहा है। एकदम नए नए स्टेप ढूंढ के ला रहा था, पता नहीं कहाँ से। अभी तो भाई साहब एक जन का डांस आने वाला, आप वो देखेंगे देखते रह जाएंगे लोग। ये आ गए एकदम ना, एनर्जी ड्रिंक लेके आए हैं भाई साहब। डांस तो देखो, हम सब डांस कर रहे थे, हमको सबको हटा दिए। जितने लोग डांस कर रहे थे सब उनके अंकल के आने के बाद अनकम्फर्टेबल हो क्या रहा है। और ऑनेस्टली बोलो ना, तो हम सबको पता भी नहीं था कि ये भाई साहब है कौन। ना तो लड़के वालों की तरफ से नहीं थे, ना हमारी तरफ से थे। हम लोग सब इतना हंस रहे थे, फिर सब बोले करने दो डांस ही तो करने दो। और बड़ा अनकम्फर्टेबल था, किसी को डांस नहीं करने दे रहे थे। रात पहुँच गई थी लड़के वालों के घर के बाहर, जहाँ उनका गेस्ट हाउस है। ये भी गेस्ट हाउस है उनका। तो ये जो भी होता है ना, तोरन को नींद से मारा जाता है। ये तोरन, इसके पीछे स्टोरी होती है कि एक तोता होता है, तो जो बोलता है जब दूल्हा मुझे तोरन मार के नहीं जाएगा, मुझे अटेंडेंस नहीं लगा के जाएगा ना, तो तब तक वो शादी करने नहीं जा सकता। और अगर वो मुझे अटेंडेंस नहीं लगा के गया, तो मैं भी दूल्हे के साथ जाऊँगा और दुल्हन से शादी करूँगा। ऐसा स्टोरी है इसके पीछे, इसलिए यहाँ तोरन मारा जाता है। और उस तोते को यहीं टंगा दिया जाता है कि तू घर के बाहर है, अंदर मत जाना शादी करने के लिए। और तोरन मार के, वैसे तो देखो यहाँ शादी नहीं थी, उनके घर पे फेरे थे, लेकिन फिर भी जहाँ तोरन मारा जाता है तो दूल्हा उसके अंदर ज़रूर जाके आता है, वापस आता है।
और ये रस्म हो रही है कि जैसे घोड़ी पे से दूल्हा उतरता है तो कोई सेकंड वन जो होता है या जिसका नंबर आने वाला होता है शादी का, घर में शादी आपकी जिसको करनी है या होने वाली है, तो उसको घोड़ी पे बिठाया जाता है, तो उसकी शादी बड़ी जल्दी हो जाती है। तो ये हमारे ननद जी के बेटे को बिठाया गया था क्योंकि उनको भी जल्दी शादी करनी है, नेक्स्ट उनका ही नंबर है, तो ऐसा भी शगुन होता है। अब दूल्हा थोड़ी देर पहले तो गेट पे बहुत सारी रस्म होती है। जैसे ही हम लोग निकाह से निकली थी ना, उस टाइम हम भाभीयों ने उनको काजल लगाया था। तो यहाँ भी लड़की की जो भाभी होती है, चाचियाँ होती है, वो ये सब शगुन करती है। जैसे नीम से नज़र उतारती है, ये वाला होता है। आँख में काजल डालते हैं, कॉइन लगाते, तिलक करते हैं उससे, और दूल्हे की माँ दही खिलाती है, नाक खींचती है दूल्हे की। ऐसी बहुत सारी रस्म होती है। तो कम से कम ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट या आधा घंटा तो यहाँ गेट पे ही रस्म को निपटाने में ही लग जाता है। उसके बाद लास्ट में आती है दुल्हन का नंबर। इसके बाद दुल्हन आती है और हाथ में लड्डू लेके आती है, जो लड़के के सर के ऊपर से दूल्हे के सर के ऊपर से फेंक देती है। तो दूल्हे के साथ अगर कोई भी बलाएँ आई हो तो वो घर के बाहर ही रह जाए और दूल्हा अंदर आ जाए, ऐसा होता है। तो अभी दूल्हे की माँ, दूल्हे की चाची, दूल्हे की भाभी देखो काजल डालने की रस्म होती है, तिलक करते हैं, सिक्के से तिलक करते हैं, चांदी का सिक्का कुछ होता है वो तिलक में चिपकाते हैं, और फिर नाक हिस्से दूल्हे की, मतलब बहुत सारी सब लोगों के घर में इसके अलावा भी बहुत सारी रस्म होती करते हैं। पर मुझे इतनी तो पता है, लेकिन जितने घर में जाओ ना तो कुछ ना कुछ अलग अलग रस्म निकल के ज़रूर जाती है। मतलब फोक जो रीति रिवाज होते हैं ना कहीं बहुत एक्सपांड लेवल का, जिसको एक्सप्लेन भी नहीं किया जा सकता बहुत अच्छे से कुछ शब्दों में। इन शॉर्ट इस रस्म को यही बोलते हैं कि दूल्हा आ गया गेट पे और तोरन मारा जा रहा है। ये तोरन के साथ मतलब बोलो ना एक सीरीज़ में पूरी रस्म निकल के आती है, जो कम से कम 5 से 10 रस्म होती है यहाँ पे, जो गेट पे दूल्हा करता है। यहाँ पे दूल्हे को कांच पे मुँह दिखाया जाता है। कुछ खिलौने होते हैं बच्चों को, जो बच्चों की जैसे उसको खिला के दिखाते हैं कि बेटा अब बचपन आ गया, अब आप जवान हो गए हो, बड़े हो गए, आपकी शादी हो रही। तो ऐसे छोटी छोटी बहुत सारी रस्म होती है जिनसे इनको एक बताया जाता है कि आप दूसरे क्राइटेरिया में चले गए हो, आपका ये जो बचपना था ख़त्म हो गया है, मैच्योरिटी आ गई है। तो ऐसी बहुत सारी रस्म उनको समझाया जाता है यहाँ पे। और जो भी अलग अलग रस्म जो सब लोग करते हैं उनको शगुन दिया जाता है। गेट पे तोरण होने के बाद हम लोग आ गए थे स्टेज पे, जहाँ पे होने वाला था पहले रिसेप्शन फंक्शन। तो हम लोग यहाँ पे बैठे, तो हम लोगों को स्टार्टर में कुछ ड्राई फ्रूट्स और कोक वगैरह ऐसा कुछ था, तो हम लोग एंजॉय करने लगे। उसके बाद दूल्हा और दुल्हन आए स्टेज पे। सबसे पहले दूल्हा आया, तो दूल्हे का हम बाराती जो भी आए थे हम सबका उन्होंने बहुत अच्छा सा वेलकम किया वहाँ पे। तो हम बारातियों का हुआ बहुत अच्छे इत्र और फूलों से स्वागत। और फिर हमने कुछ लिया जाते रिफ़्रेशमेंट, क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट 1 घंटे पूरा पैदल चल के डांस वांस करके पहुँचे थे लड़की के घर तक। पहले दूल्हे को बिठा दिया गया और सोफे पे बैठे दूल्हे के बहुत सारे फ्रेंड्स सब लोग, क्योंकि दुल्हन को बैठने नहीं देते वहाँ पे, शगुन लेते फिर बैठने दिया जाता है। तो बस पीछे दुल्हन आ गई अपनी रस्म ख़त्म करके वहाँ पे। तो हाथ पकड़ के दूल्हा दुल्हन को स्टेज पे चढ़ाता है। अरे ये तो बहुत ही कॉमन सा रस्म है, सब लोग करते हैं। वैसे ये कोई ट्रेडिशनल रस्म तो होती नहीं है, पर फ़ोटो सेशंस के लिए अभी चलता है तो होती है, बाकी हमारी पारंपरिक रस्मों में इसको काउंट नहीं करते हैं। अब यहाँ होंगी वरमाला, रिसेप्शन। जब लोग वरमाला के लिए खड़े हैं, उसके बाद जो रिसेप्शन होता है, मतलब आशीर्वाद समारोह जिसको बोलते हैं, तो घर के बड़े जो भी रिलेटिव्स होते हैं सब आते हैं, शगुन देते हैं। ये भी माला एक्सचेंज होगी, इसके साथ साथ चल रहा है फ़ोटो सेशन, क्योंकि यही फ़ोटो सेशन सब एल्बम में भी जाएंगे, तो अलग अलग पोजेस यहाँ पे दे ही देते हैं सब लोग। अभी तो वरमाला के बाद भी बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है, तो बने रहिएगा ब्लॉग में, बिल्कुल छोड़ के मत जाइएगा, वरना कहीं ना कहीं राजस्थानी कल्चर जो आपको पूरा मैं दिखाना चाहती हूँ ना, वो कहीं ना कहीं अधूरा रह जाएगा। अभी बहुत सारी रस्म बाकी हैं, और जो स्टार्टिंग में जो थीम मैंने बोला वो तो बाकी ही पड़ी है, उसको देखे बिना तो बिल्कुल मत जाना। ये हो गई थी माला एक्सचेंज, बोले तो वरमाला हो गई। माला का कलर और थीम मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आजकल जो ट्रेंडिंग जो भी शादियाँ चल रही है ना, उसमें सब में ये वाइट फ्लावर्स और जो वाइट और पिंक वाले जो रोजेज़ या ऑर्किड्स होते हैं उनकी माला होती है, जो एक्चुअली बहुत ही अच्छा मतलब लुक और एटमॉस्फेयर देती है। इसके बाद ये जगह मुझे बहुत अच्छी लगी, मुझे बहुत हंसी आ रही थी। दूल्हे के दोस्त आए, दूल्हा को खड़ा कर दिया, बोला वहाँ खड़ा हो, हमारी भाभी के साथ फ़ोटो बना। तो दूल्हा अपने फ्रेंड की फ़ोटो बना रहा था भाभी जी के साथ, मुझे बहुत ही हंसी आ रही थी, हम सब हंस रहे थे पीछे खड़े होके। स्टेज पर और आशीर्वाद समारोह होने के बाद हम चले गए खाने पे। खाने का पास में अलग पूरा टेंट था, अरेंजमेंट था, तो वहाँ गए। वहाँ पे बहुत अच्छी लाइटिंग्स भी थी, तो यहाँ पे भी हमने बहुत अच्छी फ़ोटो सेशन की। फेस पे बहुत अच्छी लाइट आ रही थी। फिर चले गए हम सीधा खाना खाने, क्योंकि हम पहले ही बारात लेके बहुत लेट पहुँचे थे, 11-12 बज गई थी। तो रिसेप्शन होने के बाद ऑलमोस्ट 12-1 बजे तक हम लोग गए थे खाना खाने। अब इतनी रात को ऑलमोस्ट 1 बजे हम लोग चाट वाट तो कुछ नहीं खाए थे, थोड़े से स्टॉल थे चाट के भी, पर हमने नहीं खाया चाट।
हम सीधे खाने से शुरू की क्योंकि हमको आना था वापस भी। क्योंकि वैसे तो देखो लड़कियों को हमारे यहाँ ना थोड़ा सा नहीं ले जाना चाहते हैं, बड़े बुजुर्ग ऐसे बोलते हैं फीमेल्स मत जाओ, लड़कियाँ चली जाओ, लेडीज़ मत जाओ। तो अब जब हमारी शादी हो गई तो हमारा कम ही होना अलाउड था, फिर भी हम गए, हमको परमिशन मिली कि हाँ सब जाएंगे तो आ गए। तो वहाँ रुकने का तो मतलब अगले का भी था, कुछ अरेंजमेंट कम होता है कि पर कम कंफर्टेबल ना हो, तो इसलिए भी बहुत बाराती जो सब ज़्यादा लोग जाते हैं सब आ जाते हैं, घर के मेन लोग या बड़े लोग होते हैं जिनकी ज़रूरत ही होती है वहाँ पे नाइट में, तो बस वो लोग रुक जाते हैं जिनकी फिर वो मेन में ज़रूरत होती है। फिर जब हमारा खाना हुआ साथ साथ ही बस स्टेज होने के बाद दूल्हा दुल्हन भी सब खाने पे आ गए। यहाँ घर के बड़े जो ससुर होता है, ससुर होते हैं, वो सब होते हैं, घर के जमाई होते हैं, देवर जेठ जो होते हैं, तो वो सब बैठते हैं और यहाँ पे दूल्हा दुल्हन खाना एक्सचेंज करते हैं। उसके बाद बाकी सब लोग जो बोले ना एक बड़े पद होते हैं जिनको सम्मान दिया जाता है, तो वो सब भी साथ में बैठते हैं। तो उनको ये बोलते हैं सग्गा मिलनी, मतलब सगे जो होते हैं, समधी जो होते हैं, उनको मिलनी देते हैं। तो खाने की बाइट खिलाते हैं और साथ साथ सगुन के पैसे भी दिए जाते हैं। ये एक तरह से बड़ों का सम्मान होता है। घर के जो बड़े होते हैं उनको जब यहाँ खाने पे साथ में बिठाया जाता है तो एक तरह से उनको रिस्पेक्ट दी जाती है। जिनको नहीं बिठाया जाता उन लोगों को, किसी को नहीं भी अच्छा लगता है जो बड़े लोग होते हैं, तो यहाँ याद रख के फैमिली के बड़े मेम्बर्स को सबको शामिल किया जाता है कि किसी को अवॉइडनेस ना लगे, क्योंकि ये एक तरह से बड़ों का सम्मान होता है यहाँ। तो यहाँ लड़के वाले जो होते हैं ना, उनके पापा होते हैं, उनके भाई होते हैं लड़की के, वो लोग लड़के वालों को खाना खिलाते हैं, सर्व करते खुद अपने हाथ से। और